बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। मेरी इस लाइव का मकसद ये था कि जितने लोग भी न्यू हैं या जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं तो उनको बहुत सारे मसाइल आते हैं कि वो जब भी वीडियो अपलोड करते हैं। इवन स्टार्ट में जब मैंने यूट्यूब को छोड़कर वक्ती तौर पर मैंने टिकटॉक की तरफ मूव किया, बेसिकली मैंने अपने चैनल्स के ही रिलेटेड टिकटॉक अकाउंट्स बनाए, तो मुझे वहाँ पे जाके डिस्क्वालीफाई का इशू आ रहा था और मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हुई थी क्योंकि मेरे ऑर्गेनिक चैनल्स थे और मैं ऑर्गेनिक काम करती थी और उसके बावजूद मुझे डिस्क्वालीफाई का मसला आता था। मैंने 6 महीने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया और उसको समझने की कोशिश की और उसके बाद मैंने आलमोस्ट ये जो मेथड्स डिस्कवर किए हैं जो कि आपके साथ इंशाल्लाह जल्दी शेयर करूँगी, उसमें आप लोगों को बताऊँगी कि वो किस किस तरीके से आप लोग उस डिस्क्वालीफाई से बच सकते हैं। लेकिन आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम बात करेंगे कि डिस्क्वालीफाई होता क्यों है। तो उसके लिए मैंने तकरीबन 30 पॉइंट्स आपके लिए निकाल के रखे हैं। लोग अभी तक ज्वाइन कर रहे हैं तो अब मुझे नहीं समझ आ रहा कि ऑटोमेटिक कैसे ज्वाइन हूँ। मुझे बार-बार इनको मैन्युअली ज्वाइन करवाना पड़ रहा है। एनी हाउ, अब मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करूँगी और आपको टॉपिक्स बताऊंगी कि वो क्या-क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से आपको मसले आते हैं। जी, स्क्रीन शेयर, गूगल ड्राइव, फोटोज। क्या आपको नज़र आ रहा है ये? स्क्रीन शेयर हो गई है? मुझे ज़रा कमेंट करें। मुझे कमेंट करके बताएं स्क्रीन शेयर हो गई? ठीक है। ये डिस्टरबेंस कर रहा है मुझे। आई डोंट नो कि ये कहाँ से इसको अनेबल करना है कि ये खुद ब खुद आ जाएं लोग। इससे डिस्टरबेंस हो रही है। मीटिंग को लॉक कर दिया मैंने, अब जो आ गए हैं वो आ गए हैं। वेट अ मिनट, सिर्फ मुझे 1 मिनट दे दें। चल, अब आई थिंक सो खुद ब खुद ज्वाइन होंगे। ले जी, सबसे पहली चीज़ है जब आपने काम स्टार्ट करना है तो आ जाएगा न्यूडिटी और सेक्सुअल कंटेंट। ये वो चीज़ें हैं कि जब हम ये काम शुरू करते हैं तो हम देखते हैं फीमेल्स डांस कर रही हैं और इस तरह के कंटेंट को लोग पसंद कर रहे हैं, तो हम भी ये काम करना शुरू कर देते हैं। लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि इसके जो रूल्स हैं वो क्या हैं। आप कितना बॉडी पार्ट दिखा सकते हैं, कितना नहीं दिखा सकते। इसलिए जब भी आप लोग फीमेल्स के अकाउंट को बनाते हैं तो आपको इस तरह के मसाइल आते हैं। तो आपका डिस्क्वालीफाई का जो पहला रीज़न है वो ये चीज़ होती है। दूसरी चीज़ होती है कि आप लोग एनिमल्स की फ़ाइट, लोगों की फ़ाइट, कोई तबाही, कोई फ्लड, कोई फ़ाइट, कोई इस तरह की चीज़ें जब वायलेंस वाली दिखाते हैं जिससे कोई इंसान डिस्टर्ब होता है, तो उस चीज़ को वो डिस्क्वालीफाई कर देते हैं। क्योंकि बेसिकली जो टिकटॉक है उसका मकसद ये था कि जब लोग थकावट से फ़ारिग हों, अपने मतलब घर के काम करके या ऑफ़िस के काम करके आके जब टिकटॉक ऑन करें तो वो एंटरटेन हों, रिलैक्स हों, ना कि उनको टेंशन हो। इसलिए वो वायलेंस वाली चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। अगर आप इस तरह की चीज़ें शेयर करेंगे तो आपकी वीडियो पे डिस्क्वालीफाई आएगा। अच्छा, मैं ये सारे पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करूँगी और आपसे भी आपके क्वेश्चंस लूँगी, लेकिन आखिर में, ताकि मैं एक रिदम के साथ आप लोगों को समझा सकूँ। उसके बाद आ जाता है हेट स्पीच। हेट स्पीच में ये आ जाता है कि जैसे पॉलिटिकल हमारी बहस चल रही होती है कि हम लोग कुछ लोग पीटीआई को सपोर्ट कर रहे होते हैं, कुछ लोग नून लीग को कर रहे होते हैं। तो इस तरह की जब हम लोग आपस में फ़ाइट वाली बातें करते हैं, इसी तरह दूसरे मुल्कों के लिए भी जब हम हेट स्पीच की बातें करते हैं, एक फॉर एग्जांपल इन अंग्रेज़ों में यह होता है कि वाइट पीपल, ब्लैक पीपल का कॉन्सेप्ट होता है, तो उसमें ये हेट स्पीच का इशू आ जाता है। तो इस चीज़ को पसंद नहीं किया जाता, इसलिए अगर आप इस तरह की कोई वीडियो बनाएँगे तो वो उस पे डिस्क्वालीफाई आएगा। उसके बाद है बुलिंग या हरासमेंट। इसमें ये है कि आप किसी एक पर्सन को क्रिटिसाइज़ करें इस तरह से कि वो हैरास हो या वो बहुत ज़्यादा इल फ़ील करे। जैसे कि लोग फॉर एग्ज़ाम्पल आजकल डकी भाई जेल में हैं, तो आप अगर उसके बारे में बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग किस्म की वीडियो बनाएँगे क्योंकि ये ट्रेंड चल रहा है, तो आपके ऊपर इसके ऊपर हैरासमेंट की
कंप्लेन आ सकती है और आपकी वीडियो डिस्क्वालीफाई हो सकती है। आई थिंक सो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद है डेंजरस एक्ट्स एंड चैलेंजेस, यानी कि अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं, जैसे किसी ऐसी जगह पे चल रहे हैं, किसी ऐसे पहाड़ पर चल रहे हैं जहाँ से आप गिर सकते हैं, या ऐसा कंटेंट है जिसको देख के बच्चे डर सकते हैं, या बड़ों में पैनिक पैदा हो सकता है, या ऐसे चैलेंजेस जो कि इंसान के लिए ठीक नहीं है, कि जैसे कि आपने कोई ऐसा काम करना है जिससे इंसानियत को नुकसान पहुंचता है। फॉर एग्जांपल आप कोई फ़ज़ूल सी चीज़ होती है, जैसे कि शिट होती है, आप वो किसी को चैलेंज देते हैं कि आपने इसको हाथ लगाना है या आपने इसको इस तरह से करना है। इस तरह के जो फ़ज़ूल किस्म के चैलेंजेस होते हैं, उसको भी डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। उसके बाद आ जाता है ड्रग, अल्कोहल और टोबैको। यानी कि अगर आपकी किसी वीडियो में सिर्फ ये दिख भी जाए कि कोई सिगरेट पी रहा था या कोई शराब पी रहा था, या कोई ऐसी दवाई जो कि फॉर एग्जांपल ऐसी दवाई होती है जिससे नींद आती है, तो वो दवाई आप रेकमेंड कर रहे हैं, या कोई दवाई की तस्वीर भी आ जाती है जो कि इलीगल होती है, तो वो वाली वीडियो आपकी डिस्क्वालीफाई हो जाती है। उसके बाद आ जाता है वेपन्स। वेपन्स में छुरी भी हो सकती है, तलवार भी हो सकता है, चाकू भी हो सकता है और गन भी हो सकती है। तो ये चीज़ें भी फोरबिड होती हैं। अगर आप इनको भी अपनी वीडियो के अंदर लेके आएंगे तो आपकी वीडियो पे डिस्क्वालीफाई होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। नेक्स्ट चीज़ आ जाती है सेल्फ हार्म और सुसाइड, यानी कि अगर आप अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं या इस तरह की नेगेटिव बातें करते हैं जिससे लोग डीमोटिवेटेड होते हैं या सुसाइड की तरफ रुझान होता है, तो इस तरह की वीडियोस के ऊपर भी रिपोर्टिंग होती है और फिर आपकी वीडियोस डिस्क्वालीफाई हो जाती हैं। उसके बाद है एनिमल अब्यूज़, यानी कि आपने एनिमल्स के बारे में बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं कि इवन अगर आप अपने आर्म के अंदर किसी, यानी बाजू के अंदर अगर आप मुर्गी को भी पकड़ते हैं ज़ोर से, तो उसके ऊपर भी आपको डिस्क्वालीफाई आ जाता है। इसलिए एनिमल्स के कंटेंट पे जो लोग भी काम करते हैं, उन लोगों को बहुत ज़्यादा मतलब ध्यान से काम करना चाहिए कि सिर्फ वो हैप्पी मोमेंट्स हों और उसमें ऐसी कोई चीज़ भी ना हो जिससे वो डिस्टर्ब होते हैं लोग। यानी कि ना एनिमल को हिट करना है, ना एनिमल को दबाना है, ना एनिमल्स की फाइट दिखानी है, सिर्फ अच्छी चीज़ें दिखानी है, हैप्पी मोमेंट्स दिखाने हैं। इसके अलावा यूजिंग कॉपीराइटेड म्यूज़िक, यानी कि ऐसा म्यूज़िक जो कि जो टिकटॉक की अपनी गैलरी है उसमें नहीं होता, तो उसके ऊपर आपको कॉपीराइट आ सकता है। अभी ये 10 पॉइंट्स आपके साथ शेयर किए हैं मैंने, मुझे पहले आप इतना बताएं कि क्या ये पॉइंट्स आपको क्लियर हुए हैं? यस या नो में मुझे आंसर करें। अभी ये मैं आप लोगों को सिर्फ वो पॉइंट्स बता रही हूँ कि जो जिस जिस चीज़ से डिस्क्वालीफाई होता है, लेकिन जब हम कॉपीराइट वर्क करते हैं उसके लिए हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है वो अलग चीज़ है। चलिए अब हम सेकंड स्लाइड की तरफ आते हैं। आई थिंक सो मैं इसको दोबारा शेयर करती हूँ। शेयर हो गई है तो मुझे कमेंट करें। स्क्रीन शेयर हो गई है, थैंक यू। अच्छा जी। अब उसके बाद आपने यूट्यूब के ऊपर ज़रूर सर्च किया होगा और आपको दिखा होगा कि लोग ड्रामों के क्लिप्स और ये चीज़ें वगैरह लगा रहे हैं, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल एडिटिंग की ज़रूरत होती है, जिसमें आपको उसके कलर्स के साथ खेलना पड़ता है, आपको उसके जो बेसिक उसके जो पिक्सल्स होते हैं उसके साथ काम करना पड़ता है। तो अब कुछ लोगों के पता नहीं क्यों नहीं चल रहे लिंक, आई डोंट नो। एनी हाउ, अपलोडिंग टीवी शोज़ या मूवी ये बहुत बड़ा रिस्की काम है। इसके ऊपर व्यूज़ तो बहुत जल्दी आ जाते हैं, लेकिन अगर आपने काम करना है तो इसके ऊपर इस तरीके से करेंगे कि आप उसकी सिर्फ स्क्रीन यूज़ करेंगे, यानी तस्वीर यूज़ करेंगे और उसके ऊपर अपनी कमेंट्री करेंगे और अपना रिव्यू देंगे। तस्वीरों को आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एज सच आप क्लिप्स वगैरह नहीं यूज़ कर सकते। एक मिनट में ये लिंक नहीं लोगों के साथ शेयर हुआ, मैं एक मिनट उनके साथ लिंक शेयर कर दूँ। पता नहीं लोगों के साथ क्या मसला है आज उनके साथ।
जी। जिनकी भी वो मीटिंग शेयर नहीं हुई उनके साथ, तो फिर उन्होंने बाद में शिकवा करना है कि मुझे क्यों नहीं आपने ऐड किया, मुझे क्यों नहीं ऐड किया। तो इस वजह से मुझे ब्रेक लेना पड़ रहा है। जी, हम बात कर रहे थे टीवी शोज़ और मूवीज़ की, तो वो तो आपके बहुत ज़्यादा रिस्की काम है। आप उनकी तस्वीरें यूज़ करके उसके ऊपर अपनी जो है कमेंट्री कर सकते हैं, अपनी ओपिनियन दे सकते हैं, लेकिन एज़ सच आप मूवी क्लिप वगैरह शेयर करें सिर्फ़ उस सूरत में जब आपको बहुत ज़्यादा हाई लेवल की एडिटिंग आती हो। क्योंकि ये बड़े लेवल की इसके पीछे आईडीज़ होती हैं और वो कंप्लेन करती हैं और आपका अकाउंट सिर्फ़ वीडियो डिस्क्वालीफाई नहीं होती, सीधा आपका अकाउंट ही उड़ जाता है। उसके बाद है रीपोस्टिंग अदर्स कंटेंट, ये कॉपीराइट काम है, यानी कि आपने टिकटॉक से वीडियो उठाई टिकटॉक पे लगा दी, या आपने यूट्यूब से उठाई लगा दी। जब मैं आपको जो पेड कोर्स में आप लोग को सारे सोर्सेज बताऊंगी कि आप लोग कहाँ से वीडियोस ले सकते हैं, किस तरह से ले सकते हैं और किस किस तरह से उसकी एडिटिंग करेंगे, तो फिर जाके आप ये रीपोस्टिंग वाला काम कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपको आप न्यू भी हैं तो कोशिश करें कि आप ओरिजिनल वर्क करें। ओरिजिनल वर्क में बहुत सी किस्में हैं जो इंशाल्लाह वो भी मैं अपने कोर्स में बताने वाली हूँ। उसके बाद है यूजिंग लोगोज और ब्रांड्स। अगर आप अपनी वीडियो के ऊपर किसी कंपनी का लोगो यूज़ करते हैं या किसी ब्रांड का लोगो यूज़ करते हैं तो भी आपको मसला आएगा, वीडियो सीधी सीधी डिस्क्वालीफाई हो जाएगी। अगर आपने फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम से आपने कोई वीडियो डाउनलोड की है और उसके ऊपर उसका लोगो आ गया है या उसका कोई आइकन आ गया है, तो वो वीडियो आपकी 1 मिनट भी नहीं लगेगा और वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगी। इवन अगर आप उस लोगो के ऊपर कुछ और अपना लोगो लगाएंगे तो भी ये होगा। उसके लिए इन शॉर्ट मैं आपको ये बता देती हूँ कि जब भी आपने वीडियो डाउनलोड करनी है किसी और सॉफ्टवेयर से डाउनलोड करनी है और अगर वो पॉसिबल ना हो तो आपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लेनी है। ठीक है। उसके बाद है क्लिक बेट थंबनेल्स और टाइटल्स। जैसे यूट्यूब में होता है इस तरह यहाँ पे भी होता है कि अगर आप ऐसे थंबनेल्स या टाइटल्स लिखेंगे जिसमें आपने वो चीज़ है ही नहीं वीडियो के अंदर जो आपने लिखी है या उसको एग्जैजरेट करके लिखा है, तो वो फिर आपको डिस्क्वालीफाई का मसला आएगा। फिर उसके बाद कुछ लोग करते हैं कि अपनी वीडियोस को ज़्यादा वायरल करने के लिए उस पे फेक गिव अवेज़ करते हैं, यानी कि उसमें लोगों को झूठ-मूठ के गिफ्ट्स बाँटते हैं जो कि उनको फ़िज़िकली तो पहुँचते नहीं हैं। तो इससे वो लोग कंप्लेन करते हैं और आपकी वीडियो डाउन हो जाती है। या आप कुछ ऑनलाइन स्कैम करते हैं, आप उसी किसी चीज़ को किसी ऐप को रिकमेंड करते हैं जो कि स्कैमिंग ऐप होती है, तो इससे भी आपकी वीडियो डिस्क्वालीफाई हो जाती है। उसके बाद है रेपुटेशन और डुप्लीकेट। उसके बाद जी, उसके बाद ये आ जाता है कि आपने ये बहुत बड़ा पॉइंट है और बहुत कीमती पॉइंट है। इससे आपकी वीडियो 100% डिस्क्वालीफाई होती है अगर आप इसको ज़हन में ना रखें। तो इसमें ये चीज़ है कि आपकी वीडियो 2 दफ़ा ना लगे या आपकी वीडियो सेम टेम्पलेट पे ना हो। यानी कि जिस तरह यूट्यूब पे हम रिकमेंड करते थे आप लोगों को कि सेम बैकग्राउंड या सेम चीज़ें होनी चाहिए या आपका थंबनेल में सिमिलैरिटीज़ होनी चाहिए। यहाँ पे ये ऑपोज़िट है। यहाँ पे अगर आपने 1 से 2 वीडियोज़ सेम बनाई तो पहली वीडियोज़ के ऊपर व्यूज़ आते हैं, दूसरी वीडियो डिस्क्वालीफाई हो जाती है और आप लोग बहुत इरिटेट होते हैं कि पहली वीडियो पे तो इतने अच्छे व्यूज़ आए थे तो दूसरी डिस्क्वालीफाई क्यों हो गई? वो तो बिल्कुल वैसी थी। तो टिकटॉक चाहता है वैरायटी और बहुत ज़्यादा चेंज, मतलब डाइवर्सिटी चाहता है कि अगर आप किसी भी एक पर्सन की प्रोफाइल खोलें तो आप देखेंगे कि जो भी कामयाब टिकटॉकर है आप उसकी प्रोफाइल देखेंगे, हर वीडियो के पीछे उसकी बैकग्राउंड और होगी, उसका स्टाइल और होगा, बिल्कुल भी किसी का सेम पैटर्न नहीं होता। जिसके सेम पैटर्न्स होते हैं उसको डिस्क्वालीफाई का मसला होता है। और एक किसी पर्सन ने मुझे इनबॉक्स भी किया था कि हमारी एआई की वीडियोस डिस्क्वालीफाई हो रही हैं, तो वो तो हम खुद जनरेट करते हैं, तो उसके पीछे भी यही रीज़न है कि ये इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको, राहत डोंट वरी। वो जब आप एआई से वीडियोस जनरेट करते हैं तो आप बेसिकली सेम प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल आप हेलो को यूज़ करते हैं या आप क्लिंग को यूज़ करते हैं, तो आप उससे जब वीडियोस बार-बार बनाते हैं तो वो बेसिकली रिपीट होती है, उसकी जो सिमिलैरिटीज़ होती हैं बहुत ज़्यादा, और उसके अलावा उस एक-एक वेबसाइट को करोड़ों लोग यूज़ कर रहे हैं। तो जब वो लोग भी वो यूज़ करते हैं तो वो उन्होंने भी अपलोड की होती है कहीं न कहीं, तो वो सिमिलैरिटी जब दिखती है तो वो वीडियो
آپ کی ڈسکوالیفائی ہو جاتی ہے. اس لیے یہ بہت زیادہ اہم پوائنٹ ہے کہ آپ کی ویڈیو میں ڈپلیکیشن نہیں ہونی چاہیے اور ریپیٹیٹیو کنٹینٹ نہیں ہونا چاہیے. یعنی کہ اگر ایک چیز آپ کی اچھی چل گئی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ایگزیکٹ سیم وہی بنائیں. آپ اس طرح کی ضرور بنائیں لیکن بیک گراؤنڈ، اسٹائل، پیٹرن سب کچھ چینج کر کے بنائیں. یہ وی پی این پراکسی کی باتیں بعد میں آپ کوشچنس میں کر لیجیے گا بے شک، ابھی آپ پوائنٹس کو سمجھیں. پھر اس کے بعد ہے یوزنگ بوٹس اور فیک ویوز. اگر آپ کو بوٹس کا پتہ ہو تو کچھ لوگ کے پاس ایسی ویب سائٹس ہوتی ہیں، ٹولز ہوتے ہیں جس کے ذریعے وہ فیک ویوز لیتے ہیں، اور آپ کو ویب سائٹس مل بھی جاتی ہیں. یوٹیوب پہ بھی لوگ ریکمینڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ اس طرح فیک فالوورز لے لیں، فیک ویوز لے لیں. تو یہ چیزیں ڈیٹیکٹ ہو جاتی ہیں. جو ٹک ٹاک کا الگوریدم ہے اور ٹک ٹاک کا جو چیک اپ کا سسٹم ہے وہ انتہائی اسٹرانگ ہے، وہ یوٹیوب سے زیادہ اسٹرانگ ہے. اس کے بعد ہے کہ گیمبلنگ اور ایڈلٹ سروسز. اگر آپ ٹک ٹاک کی ویڈیوز میں ایسے کام کرتے ہیں جس میں جوا ہوتا ہے یا کوئی ایسی سروسز ہوتی ہیں جیسے کہ ایڈلٹ سروسز ہوتی ہیں، مجھے اس کو ایکسپلین کرنے کی آئی تھنک سو ضرورت نہیں ہے. تو اس طرح کی چیزیں جب آپ لوگ کرتے ہیں تو آپ کی ویڈیو ڈسکوالیفائی ہو جاتی ہے. اور ایک بات یاد رکھیں کہ جس ویڈیو کے اوپر بھی آپ اپنی پرسنل انفارمیشن دیتے ہیں، جس میں آپ کا کانٹیکٹ نمبر ہوتا ہے، وہ ویڈیو ڈسکوالیفائی ہو جاتی ہے. فیک سبسکرائبر ڈیٹیکٹ نہیں ہوتے، لیکن اگر آپ کی ویڈیوز کے اوپر فیک انگیجمنٹ ہوتی ہے تو وہ ڈیٹیکٹ ہو جاتی ہے اور وہ آپ کے ویوز واپس ہو جاتے ہیں، یا پھر آپ کے وہ ویوز کاؤنٹ نہیں ہوتے. جب آپ کا مونیٹائز ہو جائے گا نا چینل، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ کوالیفائی ویوز کون سے ہوتے ہیں. تو پھر جب بھی جتنے بھی فیک ویوز ہوتے ہیں وہ کوالیفائڈ میں نہیں آتے. اس کے بعد ہے مس لیڈنگ میڈیکل کلیمز. یعنی کہ اگر آپ میڈیکل یا ہیلتھ کے بارے میں کچھ ویڈیوز بنا رہی ہیں یا بنا رہے ہیں تو اس میں آپ نے اگر کوئی ایسی بات بتا دی ہے، کوئی ایسی ریمیڈی بتا دی ہے، یا کوئی ایسا آپ نے طریقہ بتایا کہ یہ چیزیں مکس کر کے آپ لگائیں گے تو آپ گورے ہو جائیں گے، یہ فلاں چیز کو آپ یوز کریں گے تو آپ سلم ہو جائیں گے، اگر تو وہ ہیلتھ کے حساب سے غلط ہوگی اور وہ ڈیٹیکٹ ہو جائے گی تو آپ کی ویڈیو ڈسکوالیفائی ہو جائے گی. اس لیے اگر آپ کے پاس اوتھینٹک انفارمیشن ہے تو ہی آپ میڈیکل کے اوپر کام کریں گے. اس کے بعد یہ جو پوائنٹ ہے جو میں اب بتانے لگی ہوں یہ بھی بہت اہم ہے. یہی سب سے زیادہ آپ کو دو تین جو ایشوز آتے ہیں بیسیکلی وہ یہی ہوتے ہیں کہ لو کوالٹی یا بلری ویڈیو. لو کوالٹی میں اگر آپ کی ویڈیو کے اوپر بہت زیادہ فلٹرز لگے ہیں تو اوریجنلٹی اس کی ختم ہو گئی ہے، تو اس سے آپ کی ویڈیو کے اوپر لو کوالٹی آتا ہے. آپ سوچتے ہیں کہ میں نے تو 1080 پہ بنائی تھی تو یہ مجھے لو کوالٹی کیوں آ گیا ہے. اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ آپ نے اتنی ایڈیٹنگ کی ہوتی ہے، اتنے آپ نے بیچ میں ٹرانزیشنس لگائی ہوتی ہیں، اتنے زیادہ فلٹرز لگایا ہوتے ہیں کہ وہ اپنی اوریجنلٹی کو کھو دیتا ہے اور وہ بہت ہی لو کوالٹی کا لگتا ہے. یہ جو لائنیں لگا رہے ہیں نا ان کو میں ڈائریکٹ کر کے نیکسٹ کلاس میں آنے نہیں دینا. ٹھیک ہو گیا. اچھا اب یہ 10 پوائنٹس آپ کے ساتھ شیئر ہو چکے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کیا یہ آپ کو کلیئر ہیں؟ ابھی تک میں آپ کے ساتھ 20 پوائنٹس شیئر کر چکی ہوں. ویری گڈ. اگر آپ کو پہلے سے پتا ہے تو یہ تو بہت اچھی بات ہے. کیا نہیں ہوا؟ انا انس آئی تھنک سو آپ کو کوئی چیز مس ہو گئی ہے تو آپ ابھی میں آپ کے ساتھ جب آپ کے وائس اوپن کروں گی تو پھر آپ لوگ مجھ سے کوشچن کر لیجیے گا جن کو یہ پوائنٹس کلیئر نہیں ہو گئے. ایمرجنسی ہو گئی تھی کوئی بات نہیں، میری یہ ویڈیو ریکارڈڈ ہے اور اس کو میں اپلوڈ کر دوں گی تو اس کے لیے آپ پریشان نہ ہوں. اچھا جن کو یہ پہلے سے پتا تھا تو ان کو پھر اس کے میتھڈس بھی یقیناً پتہ ہوں گے، لیکن انشاءاللہ جو میتھڈس میں بتانے والی ہوں وہ آپ لوگوں کو نہیں پتہ ہوں گے کیونکہ وہ میری اپنی ریسرچ کے اوپر ہیں. اب میں باقی کے جو پوائنٹس ہیں 10 ان کے اوپر جاتی ہوں تاکہ وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر ہو جائیں. جی اسکرین شیئر ہو گئی ہے تو مجھے کمنٹ کریں. نہیں چیٹ تو میں پیچھے سائڈ پہ کر دوں گی ابھی. ٹھیک ہے. اچھا اب جو ہے اگلے جو پوائنٹ ہیں وہ ہے نو اوریجنل کنٹینٹ. اب یہ نو اوریجنل کنٹینٹ کیا ہوتا ہے؟ آپ نے تو اصل چیزیں بنائی ہوتی ہیں، کئی لوگوں کو خود کی بنائی ہوئی ویڈیوز کے اوپر بھی نو اوریجنل کنٹینٹ آ جاتا ہے. اس کی ریزن بھی پہلی تو یہی ہوتی ہے کہ آپ نے اچھی خاصی ویڈیو بنا کے اس کے اوپر آپ نے اتنے فلٹر لگائے ہوتے ہیں کہ وہ آپ دیکھیں گے کہ وہ جو سی ہے صحیح لگتی نہیں ہے. آپ ایک چیز نوٹ کیجیے گا کہ جب آپ کسی کی ویڈیو دیکھتے ہیں جس کے اوپر لاکھوں ویوز ہوتے ہیں تو آپ یہ نوٹ کریں گے کہ اس کے اوپر بہت سارا
फ़िल्टर नहीं होता, वो बिल्कुल ओरिजिनल लग रही होती है और उसमें ऐसा कोई मसला नहीं दिख रहा होता। इसलिए जब भी आपने वीडियो बनानी है, आपने उसको एक दफ़ा इस तरह से देखना है जैसे आप किसी की वीडियो देखते हैं कि वो कितनी ओरिजिनल लग रही है। अब ये ओरिजिनैलिटी कायम रखने के लिए आपको कुछ टिप्स दूँगी इंशाल्लाह। अच्छा, अगला है पॉइंट वाटरमार्क वीडियोस। जिन वीडियो के ऊपर हल्का सा एट द रेट ऑफ उनका नाम वगैरह लिखा होता है या कॉपीराइट का वो सी बन के लिख के आ रहा होता है या कोई और उन्होंने अपना लोगो लगाया होता है, तो वो वाली वीडियोस आपकी अगर आपने अपलोड की तो उसके ऊपर भी आपको ये मसला आ जाता है। ठीक है। उसके बाद है टू शॉर्ट और नो वैल्यू। टू शॉर्ट का मतलब ये है कि आपने सिर्फ 5 सेकंड की वीडियो लगा दी, तो उसका कोई मकसद ही नहीं था, उसमें कुछ आपने समझाया नहीं, उसमें आपने कोई पॉइंट नहीं क्लियर किया, आपने कोई मैसेज नहीं दिया, आपने किसी को एंटरटेन नहीं किया या आपने किसी को कोई नॉलेज नहीं दी। तो जो टू शॉर्ट और विद नो वैल्यू वीडियोस हैं, उनके ऊपर डिस्क्वालीफाई आ जाता है। अब होता ही है कि जो वीडियोस वायरल जा रही होती हैं, आप लोग उसको उठाते हैं, उसको कट करते हैं और उसको लगा लेते हैं कि हमें भी व्यूज़ आएंगे, लेकिन वो वीडियोस डिस्क्वालीफाई हो जाती हैं। उसके बाद है पुअर एडिटिंग और नो साउंड। अगर आपकी वीडियो के पीछे साउंड नहीं है तो आपकी वीडियो डिस्क्वालीफाई हो जाती है। और इसके अलावा अगर आपने एडिटिंग अच्छी नहीं की है, मतलब आपने सही से उसको जो ट्रांजिशंस वगैरह हैं इतनी ज़्यादा इस तरह की लगा दी हैं जिससे असल चीज़ मिक्स हो गई है, जैसे कि टेम्पलेट बने होते हैं कई, तो उससे उसमें लाइटिंग चीज़ें बहुत ज़्यादा कई में होती हैं। आप यकीन करें कि जब आपका मोनेटाइज हो जाए तो आप कभी भी टेम्पलेट यूज़ करेंगे तो आपकी वीडियो डिस्क्वालीफाई हो जाती है। इसलिए ये मेरी टिप है कि आपका चैनल मोनेटाइज हो जाए तो आपने कभी भी किसी की टेम्पलेट को यूज़ नहीं करना, आपने उसको खुद एडिट करना है और बहुत ज़्यादा ट्रांजिशन वगैरह से बचना है। हाँ, टेक्स्ट ज़रूर ऐड करना है आपने, टेक्स्ट से बहुत फ़ायदा होता है। एरोज़ ऐड करें, टेक्स्ट ऐड करें और उसके अलावा स्टिकर्स ऐड कर लें या वीडियो के इफ़ेक्ट्स ऐड कर लें, लेकिन आप कोशिश करें फ़िल्टर्स को निस्बतन कम इस्तेमाल करें। उसके बाद है पॉलिटिकल और सेंसिटिव टॉपिक्स। सेंसिटिव टॉपिक्स में ऐसे टॉपिक्स आ जाते हैं जो कि किसी के, मतलब फॉर एग्जांपल किसी के राज लीक हो रहे हैं, तो ये उसके लिए सेंसिटिव टॉपिक है, तो ये आप नहीं कर सकते हैं। इसी तरह आप पॉलिटिशियंस के बारे में, ये जो लोग लगा रहे होते हैं एआई से बना बना के, वो सिर्फ व्यूज़ लेते हैं, उनके चैनल्स मोनेटाइज होना मुश्किल होता है क्योंकि ये रिपोर्ट हो जाते हैं और ये वाले चैनल्स नहीं मोनेटाइज होते। उसके बाद है रिलीजियस डिसरिस्पेक्ट। आप मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन हैं, शिया हैं, सुन्नी हैं, आप कुछ भी हैं, लेकिन अगर आप दूसरे के मज़हब को डिसरिस्पेक्ट करेंगे तो आपकी वीडियो डिस्क्वालीफाई होगी। अगर आपकी वीडियो को किसी ने भी इस ज़ुमरे में रिपोर्ट कर दिया कि ये इन्होंने रिलीजियस डिसरिस्पेक्ट की है, तो आपकी वीडियो को 1 मिनट भी नहीं लगेगा, वो उठा के डिस्क्वालीफाई कर देंगे। फिर उसके बाद है मिस इन्फॉर्मेशन या फेक न्यूज़। जैसे कि आपने देखा होगा टिकटॉक के ऊपर किसी को भी शो कर देते हैं कि ये मर गया है, जबकि वो ज़िंदा होता है, इसकी दूसरी शादी हो गई है। इस तरह की फेक न्यूज़ जब रिपोर्ट होती हैं तब आपकी वीडियो डिस्क्वालीफाई होती है। ऐसे जब आप अपलोड करते हैं तब डिस्क्वालीफाई नहीं होती वो, लेकिन जब उनकी रिपोर्टिंग होती है और उनको पता चल जाता है डाटा को कि ये वीडियोस फेक न्यूज़ दे रही हैं या मिस इन्फॉर्मेशन, तो आपके चैनल को ही डिमोनेटाइज कर देते हैं, डिस्क्वालीफाई कर देते हैं और इस तरह के मसाइल आ जाते हैं। उसके बाद एक और बात है कि जब आप न्यू होते हैं तो सोचते हैं कि हम 3 से 4 वीडियो ज़रूर अपलोड करें और आप उससे ज़्यादा भी कर देते हैं। ख़ास तौर पे जब आपका नया नया चैनल मोनेटाइज होता है तो आपको लालच हो जाता है कि हम बहुत ज़्यादा चीज़ें अपलोड कर दें ताकि हमें ज़्यादा अर्निंग हो। तो एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर आप बहुत ज़्यादा वीडियोस अपलोड करते हैं तो ये स्पैमिंग में आता है और आपकी वीडियोस डिस्क्वालीफाई होना शुरू हो जाती हैं, चाहे वो ठीक हों, चाहे वो अच्छी हों, लेकिन ऐसा हो जाता है। इसलिए आपको पहले तो आप 2 से 3 वीडियोस अपलोड कर सकते हैं, लेकिन जब आपका मोनेटाइज हो जाए तो आप क्वालिटी को मैटर करें, क्वांटिटी को नहीं मैटर करें। आपने कोशिश करनी है कि आपने दिन में 1 वीडियो अपलोड करनी है, लेकिन बहुत अच्छी क्वालिटी की करनी है, जिसमें आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी हो या बहुत अच्छे तरीके से लोगों को एंटरटेन किया। 2 ही चीज़ें चलती हैं, या मोट आपकी एंटरटेनमेंट होनी चाहिए या आपकी वीडियो में कुछ सीखने को मिलना चाहिए। फिर है बैंड रिस्ट्रिक्टेड हैशटैग्स। अब वीडियो तो आपने अच्छी बना ली, लेकिन आपने हैशटैग्स ऐसे लगा दिए जो कि बैंड हैं या जो रिस्ट्रिक्टेड हैं, जो अलाउ नहीं होते, तो उसकी वजह से भी आप लोगों को डिस्क्वालीफाई का मसला आ जाता है। लोग बहुत ज़्यादा हैशटैग यूज़ कर लेते हैं। इसका बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप हैशटैग के लिए इनकी अपनी एक वेबसाइट है, वहाँ पे अगर आपने यूके की सिम वगैरह डाली है या वीपीएन लगाया है या एलडी क्लाउड लगाया है या प्रॉक्सी कुछ भी लगाया है, आपका वो
موبائل یا ڈیوائس یوکے کی ہے یا یو ایس اے کی بنی ہوئی ہے تو آپ نے وہاں سے اس کو اوپن کرنا ہے، اور ریکمینڈڈ اور جو نئے ٹیگز ہیں وہاں سے آپ نے دیکھنے ہیں، اور اس کو آپ نے یوز کرنا ہے۔ اور اس کا بھی ایک میتھڈ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک ٹیگ اپنی کیٹیگری کا، ایک ٹیگ اپنی ویڈیو کا، ایک وائرل ٹیگ، اور ایک اپنے چینل کا نام، اور ایک آپ کوئی سا بھی لگا سکتے ہیں۔ ٹوٹل 5 ٹیگز آپ نے یوز کرنے ہیں، اس سے زیادہ آپ نے یوز نہیں کرنے ہیں۔ اس کے بعد ہے ان نیچرل انگیجمنٹ، یعنی کہ اگر اب آپ نے وہاں پہ ٹک ٹاک پہ ہوں گے تو آپ نے لائیو کے وہ دیکھی ہوں گی براڈس، اس میں لوگ آپ کو ری پوسٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، ان نیچرل انگیجمنٹ دے رہے ہوتے ہیں۔ ان نیچرل کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ جیسے ہم یوٹیوب کے اوپر جب کام کرتے ہیں نا تو میرا جو اپنا ایکسپیرینس ہے اس میں یہ ہے کہ جب آپ کی ویڈیو کے اوپر 1.5 لاکھ ویوز، 1,25,000 ویوز سے 1,50,000 تک ویوز آتے ہیں تو آپ کا سبسکرائبر کا کرائٹیریا پورا ہو جاتا ہے، یہ ہوتا ہے نیچرل الگوریدم اس کا۔ لیکن اگر آپ کے فالوورس تو بڑھی جا رہے ہیں، ویڈیوز پہ لائک کوئی نہیں، اگر آپ کے ویوز تو آئی جا رہے ہیں، فالوور کوئی نہیں، تو یہ ان نیچرل انگیجمنٹ ہوتی ہے جس کو ان کا جو سافٹ ویئر ہے وہ ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے۔ پھر آپ جو بھی چیزیں اپلوڈ کرتے ہیں اس کو وہ ڈسکوالیفائی دیتا جاتا ہے۔ تو یہ وہ ساری چیزیں تھیں جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا ضروری تھی۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو باقی کے 10 پوائنٹس تھے، کیا آپ کو کلیئر ہوئے ہیں؟